नमस्कार दोस्तों। आप लोग एक कहावत सुने ही होंगे, 100 सोनार की एक लोहार की। यह कहावत बिल्कुल फिट बैठता है। पिछले एक महीना से जंतर मंतर पे बैठकर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, उनके साथ अन्य विपक्षी लोग नरेंद्र मोदी जी को भला बुरा कह रहे थे, गालियां तक बक रहे थे। जैसे ही 15 अगस्त आया और मोदी जी ने एक शब्द क्या बोल दिया, दिमागी नक्सल, उसके बाद आप लोग पूछिए मत, सभी बिलबिलाने लगे हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में तिलचट्टा पार्टी के प्रवक्ता और भाजपाई प्रवक्ता प्रेम शुक्ला आपस में आमने सामने हो गए। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। तमाम युवा वर्ग को प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे थे, इशारा दे रहे थे या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनसे दूर रहिएगा सर, जो ये अलगाववादी सोच है। तो आपको क्यों लगा कि आपको कहा जा रहा है? देखिए, जो भी साहिल जी, जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रेजिग्नेशन हुआ? बट बीजेपी तो कह रही है कि आपको कहा ही नहीं, आपको कहा ही नहीं। उन्होंने तो पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था, जो एक स्टेट्समैन के स्टेट्समैनशिप, नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया एंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना तो पड़ता है क्योंकि आपने डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ा दिलचस्प शब्द है ये, डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है। आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा डिकोड करिए, आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट, जो भाषण उनका लाल किले से हुआ है, उसे आप इस मायने में क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? जरा डिकोड करिए। उसके बाद विनीत जिंदल हमारे साथ में, वो उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दास, देखिए, इस चीज पे तो हमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं चाहिए। कोई भी लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान जो है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, उसको एनआरकी बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था ना अपने स्टेटमेंट में कि एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात ये है कि इशारा पूरा ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तरफ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप अगर ये प्रोटेस्ट के वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स यूज करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए। आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए। बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूँ एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप बताइए, उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है। उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को कहीं से भी दिमागी नक्सल नहीं कहा है। दिमागी नक्सल बिल्कुल नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है। उड़ता हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। तू समझा? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को लेकिन बात जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो अभी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को
अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है, वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते, नारे तो लगे? आपको आप एक बार दिखाइए जरा, कोई स्वयं वीडियो सोनम है तो वांगचुक दिखाइए। जो आपके आंदोलन के चेहरे थे। आप हाँ बहुत हाँ, बड़ा वीडियो भेज देंगे, allegation अगर वीडियो ऐसा भेज डाल देंगे, रहे हो तो आप भेज देंगे, वीडियो दिखाइए। भेज देंगे। रुको जरा, सबर करो। सौरभ दास नहीं, जी, मैं दिखाइए, वीडियो टीवी भेजने में को दिखाइए तैयार ना। हूं। मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ। टीवी मैं में वीडियो दिखाइए। अभी तत्काल मेरे पास आप- नहीं है, लेकिन आप मैं लोग भेजूंगा। कुछ भी मैं एकदम आपको भेज कुछ भी देता हूँ, स्टेटमेंट एकदम दे देते हो आप एकदम लोग। टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख आप लीजिए, अभी दिखाइए। समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट अभी मैं दिखाइए। दिखाऊंगा वीडियो, मैं वीडियो अभी दिखाऊंगा, दिखाइए। मैं वीडियो दिखाऊंगा। समय निर्धारित करें, सही दिखाइए आप। समय स्टेज में निर्धारित कहाँ पे करें, लोगों ने कहा बोला गया है, है। स्टेज से जो और वहां से इतने नारे सारे लगे, लोग आए पत्थर थे स्टेज 100 पे, से अधिक किसने लोग जो बोला? घायल हुए, बताइए। पुलिसकर्मी 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, नहीं, उस पे उमर पत्थर खालिद किसने का आपने चलाया? बोला। 100 से अधिक आप जो बताइए, पुलिसकर्मी एक बार घायल हुए, वीडियो उन दिखाइए पे हमें, पत्थर आपने स्टेज से चलाया। किसने बोला ये आपने चीज? पत्थर चलाया क्या? हाँ, दिखाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। मैं वीडियो भेज दूंगा। जरा एक और वीडियो भेज clarification दूंगा। ले लेते हैं, सौरभ आप भाई। मुझे अपना प्रेम अपना शुक्ला जी, कृपा करके मतलब ये वीडियो वाली आजकल डिबेट हम statement किसी और दिन कर देना लेंगे। भेजता हूं सौरभ आपको, एक मिनट, सौरभ एक भेजता हूं मैं आपको, ठीक है, सौरभ एक मिनट, भेजता हूं मैं आपको एक वीडियो। मिनट, एक मैं वीडियो भेजने जरा को एक मिनट, तैयार एक मिनट, एक मिनट, प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। एक जरा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण करते हैं तब उस वक्त जो घटनाएं इस देश में हो रही होगी उसका जिक्र किसी ना किसी तरीके से उनके भाषण में आती है। जैसे पिछले साल उन्होंने भाषण किया था तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर का उसमें जिक्र किया गया था और उसके बाद साथ साथ आतंकवाद का भी जिक्र हुआ था। इस साल जब वो लाल किले से भाषण कर रहे थे तब युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग की उन्होंने बात की और उसके साथ साथ युवाओं को चेताने की कोशिश की कि दिमागी नक्सलों से दूर रहिएगा। तो प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए सवाल उठता है कि आज अचानक अगर प्रधानमंत्री युवाओं को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमागी नक्सलों से दूर रहिए तो उसका सीधा संदर्भ यह झारखंड का आंदोलन, जो छात्रों का आंदोलन था, जो युवाओं का आंदोलन था, जंतर मंतर का आंदोलन जिनके साथ में सरकार ने भी एंगेज किया, उस आंदोलन से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, उसका संदर्भ वहां पर देखा जाएगा और इसीलिए यह सवाल उठता है। प्रेम शुक्ला मुझे बताइए, जंतर नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जंतर मंतर के आंदोलन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले कौन थे? वो कौन? सीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो ये कहना चाह रहे हैं सौरभ दास ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पत्रकारों पर जो हमला किया वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो छात्र थे, ये कहना चाह रहे हैं। अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये अगर जिम्मेदारी वहां पत्रकारों का लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई, आरएफ के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग, बिल्कुल ये। अब ये देखिए, अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है। इनके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए, बीजेपी आरएसएस का प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए प्रमाण, अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए। अगर आप सच्चे आदमी तो अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए। अर्बन नक्सल होना यही है, झूठ बोलना यही अर्बन नक्सल का प्रमाण, यही प्रमाण है। आप आरएसएस और बीजेपी का आप एक्सपोज हैं, आरएसएस बीजेपी का प्रमाण दीजिए। अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति ने हमारे हाथ उसका नाम बताइए, फोटो दीजिए, प्रमाण दीजिए। साहिल जोशी से प्रमाण हमारे हाथ दे दीजिए। हाँ, मैं प्रमाण दूंगा। तो फिर हाँ, मैं दूंगा। मैं उमर खालिद वाला प्रमाण देने को तैयार हूँ। आप भी प्रमाण देकर जाएंगे। ये यहाँ पर आप कह के जाइए, मैं आपको उमर खालिद का प्रमाण कुछ भी कभी इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रमाण आपके हाथ में क्यों देते हैं? आपको जो असामाजिक तत्व, ये भी इनको दे देंगे। कौन है? देखिए, अभी पुलिस इस बात की पूरी जांच कर रही है और जो असामाजिक तत्व उस दिन जंतर मंतर के भीतर घुसे हुए थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन सबका क्या होता है, कितने लोगों को पकड़ा जाता है? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो असामाजिक तत्व थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सौरभ, आता हूं आपके पास, लेकिन आशुतोष एक बार फिर, अब आज की स्थिति में जब नहीं, एक मिनट अतुल लोंढे जी, एक मिनट। आशुतोष, आज की स्थिति में जब छात्र आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को यह बताने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ऐसे तत्वों से सावधान रहिए, तो वैसे में जब पी चिदंबरम उसमें घुस जाते हैं और कहते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, तो यह आंदोलन से जो फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने पास तो नहीं खींचना चाहती। जो उड़ता तीर की बात कहीं ना कहीं प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, सीजेपी कहती है तो बात अलग है, क्योंकि उनका तो आंदोलन हुआ था। अब देखिए, उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही।
रेयरली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। यह साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था। और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट। उसका अर्थ क्या है आप देखिए, ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की मुख्य धारा में नहीं है तो इस समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं वो आंदोलनकारियों को और काकरोचों को वो दरअसल नक्सल या दिमागी नक्सल बताने की कोशिश करे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वहां पे नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो ये तो बड़ी कमजोर सरकार है। चिदम्बरम क्या कर रहे हैं, इसका पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं। और चिदम्बरम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं उसका। नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है कि चिदम्बरम ने पूरी तरीके से सरकार को चुनौती दी और मजबूर किया कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप इस तरीके से किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप नक्सल नहीं घोषित कर सकते। यह सरकार की तरफ से बहुत गलत प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। चिदम्बरम ने चुनौती देकर उसको बदलवाने का काम किया। साहिल, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है। ठीक है, प्रेम शुक्ला। बिल्कुल किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है, किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है स्वयं को पढ़ा लिखा और बाकी सबको अनपढ़ मानने का निर्णय ले लिया है। तू समझा? कुछ लोगों ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।